जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। कहा जाता है ना कि इंसान को अपने हर कर्म का फल जरूर ही भोगना पड़ता है। रमा आज भी इस आस से सेठ के दरवाजे पर खड़ी थी कि आज कुछ राशन मिल जाए। लगातार 2 दिन से ऐसे ही सेठ के घर आती, सेठाइन उससे घर का सारा काम करवाती और फिर घंटों उसे बाहर खड़ा रखती घर के और डांट फटकारती। फिर कहीं जाकर एक दिन का राशन देती। बच्चों के भूख के आगे बेबस रमा रोज आती और अपने हक के राशन के लिए मशक्कत करती, जबकि सेठ गरीबों के हिस्से का राशन काला बाजारी कर दुगने तिगने दाम में बेच देता था। रोज की तरह रमा घर का काम कर रही थी, तभी पड़ोस की मुनिया चाची आई। मुनिया चाची के स्वभाव से सब परिचित थे। वो सच बोलती थी, जो कि बहुत कड़वा लगता था सभी को। सेठाइन डर गई, न जाने क्या बोल जाए मुनिया चाची। सेठानी ने उन्हें बैठाया और अपने गुर्बत के दिनों का हाल बताने लगी। हम ऐसे ही अमीर नहीं बने, बहुत दुख देखे हैं। 2-4 दिन बिना खाए गुजर जाता था, लेकिन मैं जिसके घर काम करती थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। मुन्ने चाची बोली, हाँ तभी तो आज तू सेठानी बनी हुई है ना। शायद उसने तेरा खून नहीं चूसा जैसे तू सबका खून चूस रही है। पुराने दिन याद कर लिया कर, जो तेरे पास है कहीं किसी की बददुआ से छिन न जाए। मुनिया चाची, क्या आप भी कुछ भी बोल देती हो? बोलती तो सच बात ही है ना। क्यों बेचारी रमा का खून चूसती है? सरकार के दिए हुए राशन में से भी तुम सबको देने में कटौती करती है। भगवान हर पाप का हिसाब लेते हैं, याद रखना मेरी ये बात। अभी भी समय है, सुधर जा, नहीं तो भगवान सब इंसाफ करने लगेंगे ना, तो तुझे बड़ा कष्ट होगा, मुनिया चाची ने कहा। एक दिन अचानक सेठानी के बच्चे को पोलियो ने जकड़ लिया। अब वो पैर से ठीक से नहीं चल पा रहा था। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अब समय निकल चुका था। आज बार बार सेठानी को मुनिया चाची की बातें तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन कहा तो उसने सच ही था ना। सेठाइन अपने आप को कोस रही थी। क्यों उसने लालच किया? भगवान ने तो खाने पीने के लिए तो काफी दे रखा था। मोहल्ले के सभी लोग एक मुंह से यही कहे जा रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये सेठ और सेठाइन के कर्मों का फल है जो उसके बच्चे के सामने आया है। सेठ तो नहीं बदला, लेकिन सेठाइन बिल्कुल बदल गई। वह दान पुण्य करने लगी, भूखों को खाना खिलाती, अच्छे कर्म करने लगी और बिना वजह किसी को सताना छोड़ दिया। सबकी मदद करने लगी, सभी के दुख सुख को समझने लगी और वह बिल्कुल बदल गई थी। दोस्तों, सभी को अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। कल अगर आप गरीब थे तो अमीर होने के बाद अपने आप को विनम्र रखें। वही काम मत करें जिसका कभी आप विरोध करते थे, क्योंकि आपके कर्म आपके आगे जरूर आएंगे। इसलिए सबका सम्मान करें, किसी का शोषण न करें, अपने पद का गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि भगवान तो सब देख रहा है। वह सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल देता है। कर्म करने की सभी इंसान को छूट है, लेकिन उसका फल तो भगवान देते ही हैं। इसलिए समझ बूझ कर ही अपने कर्म को करें और जहाँ तक हो सके दीन दुखियों की मदद करते रहें।
लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और अपनी हैसियत के अनुसार उनकी मदद करते रहें। इससे आपके कर्म फल अच्छे हो जाएंगे। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।